हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपने प्रीवियस वीडियो को देख लिया होगा जो कि था मैथ्स ट्रिक। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले रियल नंबर्स और उसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं हम पूरा पढ़ेंगे। रियल नंबर्स दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, पहला वीडियो और दूसरा वीडियो। पहले वीडियो में आज बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, जिस तरीके से हम आधा चैप्टर आज ही फिनिश कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम वो बाकी बचा हुआ चैप्टर उसको भी खत्म कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने कैलकुलेशन ट्रिक को बहुत ध्यान से देखा होगा और प्रैक्टिस कर ली होगी, क्योंकि मैंने जो चीजें वहां पर बताई हैं वो यहाँ पर भी बहुत सारी यूज होने वाली हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये रियल नंबर या रैशनल नंबर चैप्टर में पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो जितने आपके एटीएम पिन्स होते हैं, आधार कार्ड का नंबर, बैंकिंग डिटेल्स, इस तरीके से बहुत सारी चीजें जिसमें बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, वो किस तरीके से इनक्रिप्ट किए जाते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं, उनके पीछे क्या रूल्स लगे होते हैं, वो सारा यहाँ पर यूज हो रहा होता है। तो रियल नंबर्स इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा। एक नंबर था 2, एक नंबर था 2, उससे क्रश थी, ये नंबर है और ये उसकी क्रश है, राइट। जो नंबर 2 होता है वो उसको प्रपोज करने जाता है और बोलता है कि शादी कर लेते हैं, और क्रश बोलती है कि सॉरी ऐसा नहीं हो सकता, मैं एक इरैशनल हूं और तुम रैशनल हो और हमारा ये रिश्ता कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। तब से इन दोनों के बीच में हमेशा से लड़ाई रहने लगी और कभी भी ये दोनों एक जैसे नहीं हो पाए हैं। तो आज हम इस वीडियो में रियल नंबर्स को बोलेंगे कि अपने अंदर के इरैशनल थॉट्स को बाहर निकालो, नहीं जो तुम्हें दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। तो रेडी टू पंच, चलिए मेरे साथ चैप्टर को शुरू करते हैं। चलिए हम चैप्टर को शुरू करते हैं और धीरे धीरे हर एक टॉपिक की फील्डिंग सेट करके उनको उड़ा देते हैं। तो पहला टॉपिक हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ नंबर्स, जिसमें सबसे पहला आता है नेचुरल नंबर्स। तो ये आपने बचपन में ही पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से शुरू हो रहे होते हैं। मींस 1 2 3 4 सारे मींस ऐसे नंबर जो 1 से शुरू हो रहे हैं और इंफिनिटी तक चले जा रहे हैं, वो सारे नंबर्स क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स होंगे। इनमें नेगेटिव ऐड नहीं होता, ना ही जीरो ऐड होता है। केवल 1 से लेकर के इंफिनिटी तक जो भी नंबर्स आ रहे हैं, दैट आर द नेचुरल नंबर्स। ठीक है। नेक्स्ट नंबर इज होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? जितने भी नेचुरल नंबर है वो तो होते ही है, बट शुरुआत में जीरो ऐड कर दो। मींस 0 1 2 3 4 ना। ठीक है, आ गया, चल गई। तो होल नंबर समझ में आ गया, नेचुरल नंबर समझ में आ गया। नेक्स्ट नंबर इज इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? सोचने वाली बात है। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो होल नंबर्स तो होते ही हैं, बट नेगेटिव साइन भी होता है। जैसे -3 -2 1, इधर पीछे भी नंबर, इधर पीछे भी नंबर। अगर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं यहां पर होता है हमारा 0, ठीक है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट चला जाता है इंफिनिटी तक। वैसे ही माइनस डायरेक्शन में भी, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में भी, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन जाकर कहाँ चला जाता है? ये माइनस इन्फिनिटी चला जाता है। इन्फिनिटी वो प्लेस है जो हमें पता ही नहीं है, मतलब वो नंबर चलता रहेगा। हम बूढ़े होकर खत्म हो जाएंगे, हमारे जो बच्चे और सो हमारी जनरेशन खत्म हो जाएंगे, लेकिन कभी भी इन्फिनिटी तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमें पता ही नहीं कि नंबर कहां से जा रहे हैं, लेकिन हमें यह पता है कि नंबर जा रहे हैं। प्लस साइन प्लस डायरेक्शन में इधर, माइनस डायरेक्शन में इधर। ठीक है, तो आपको 3 चीजें समझ में आ चुकी होंगी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रैशनल नंबर। भैया रैशनल नंबर क्या होता है? अभी रैशनल नंबर का तो जिक्र हो गया, बेचारे का प्रपोजल टूट गया। ठीक है, देखते हैं आगे। तो बोला है यहां पर रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब P/Q के फॉर्म में क्या है, चलिए दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर बोला है कि P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा। जिनको P/Q के फॉर्म में लिख दिया वो क्या हो जाएंगे? रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं होना चाहिए 0। अगर ये 0 हो गया तो ये वैल्यू गायब हो जाएगी, पता ही चलेगा कहां चली गई। मान लो ऐसा दे रखा है, हमें ये पता है कि दिस वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब होता है हिंदी है अपरिभाषित, मतलब हम उसको डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे वो नंबर क्या है। इसलिए Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कुछ चीजें और
फिर से बता रहा हूं एक बार कि ऐसे नंबर्स जो जिनको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट आर द रैशनल नंबर। अब आप पूछेंगे सर एग्जांपल तो दीजिए, ऐसे कैसे समझ पाऊं। देखो हमारा कोई भी नॉर्मल सा नंबर है 2, 5, -1, 2/5, 3/7, -3/5, 2/3, इस तरीके से जो भी नंबर्स हैं जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में ले सकते हैं, मतलब इसके अपॉन में कोई भी नंबर ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 के अपॉन हम क्या ले सकते हैं, 1 तो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर हो गया क्या, P अपॉन Q के फॉर्म में लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। क्या Q 0 है नीचे वाला पार्ट, नहीं है, मतलब ये हो जाएगा। इसके अपॉन में 5/1, यहां पर भी ये रैशनल नंबर हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा क्योंकि इसके अपॉन में भी क्या लिख सकता हूं मैं, 1 लिख सकता हूं। नेक्स्ट 2/5, ये हमारा P हो गया, ये हमारा Q हो गया। नेक्स्ट 3 और 7, ये हमारा आसानी से हो गया। तो ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। लेकिन आप पूछेंगे सर क्या ये नंबर 0.333333 चलता ही चला जा रहा है, इसको कैसे पता करेंगे। तो इसका भी हमें पता है ना कि ये 1/3 तो होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना डिवीजन, हमने डेसिमल पढ़ा होगा, तो उसमें चीज देखा होगा 1/3 मतलब क्या होता है, 33333। तो मतलब जहां पर भी डेसिमल के बाद एक पैटर्न दिखाई पड़ रहा हो, जैसे मैं ये लिखता हूं 0.252525 फॉर एग्जाम्पल, ऐसा पैटर्न दिख रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, ये एक हमारा रैशनल नंबर होगा। तो रैशनल नंबर को पहचानने का और तरीका है, क्या तरीका है कि हमेशा वो किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर वो डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो इस तरीके से लिखा होगा कि वहां पर एक फिक्स पैटर्न दिख रहा होगा। ये देखो 0.25 0.25 0.25, तो मतलब 25 पॉइंट के बाद लगातार चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, समझ में आ गया। हाँ चिंकी को समझ में नहीं है। अच्छा चिंकी और मिंकी वही है क्या, जो मैं चिंकी हूं मैं मिंकी हूं, अच्छा दूसरे वाले हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना। आगे बढ़ूं, ओके। अब हमने इररेशनल की बात करनी है, क्योंकि रैशनल की तो बात हो चुकी है, बेचारे का दिल टूट गया। तो इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। सिंपल सी बात है, इररेशनल नंबर वो नंबर होंगे जो रैशनल नहीं है। बहुत ईजी सा है, देखो फॉर एग्जांपल जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर ऐसा हो रहा है कि नहीं लिख सकते हैं, मतलब वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा इररेशनल नंबर। दूसरी चीज क्या है कि जो भी नंबर रूट में होंगे, तो वो पहचानने का मैं अच्छा तरीका बताता हूं कि जो नंबर रूट में है और रूट से वो नंबर बाहर नहीं आ पाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, इररेशनल नंबर हो जाएंगे। जैसे इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकता मैं, हालांकि डेसिमल पे निकलता है 1.732, आगे बहुत सारा नंबर चल रहा होता है, हमें याद भी नहीं है। √2 की वैल्यू होती है 1.414, इस तरीके चल रहा होता है। तो यहां पर क्या है कि ये लगातार नंबर चलता रहेगा, हमें पता ही नहीं कहां तक जा रहा है, और कोई फिक्स पैटर्न नहीं दिखता। तो जब भी कोई फिक्स पैटर्न नहीं दिखता है और डेसिमल के बाद वो नंबर लगातार चला जा रहा है, कोई भी रिपीट नहीं दिख रहा है, तो उसका मतलब होता है कि वो इररेशनल नंबर है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन और आपसे पूछता हूं कि √4 क्या होगा। तो बहुत इजी सा है, यहां पर भैया राहुल बैठे हुए हैं, अरे वो वाले राहुल नहीं, दूसरे वाले राहुल, वो बोल रहे हैं कि √4 भी क्या होता है, इररेशनल होता है। आइए राहुल बेटा दिखाता हूं आपको। √4 का मतलब होता है 2, क्योंकि हमें पता है कि 4 के फैक्टर्स होते हैं 2 और 2, और जब रूट लगा होता है तो अंदर से क्या होता है, पेयर में से 2 बाहर आ जाता है। मतलब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 का रूट क्या होता है 2, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये रैशनल हो जाएगा, ठीक है। रैशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। जो बच्चे हिंदी में सुन रहे होंगे उनको भी इस चीज समझ में आनी चाहिए। और इररेशनल नंबर को बोलते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। इजी था, आराम से आप लोग कर ले जाओगे। आगे बढ़े, इस टॉपिक को आपने जंप के पंच मारा है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज रियल नंबर्स। ये बताने लायक है? चलो बता देता हूं, क्योंकि आप भी सोच रहे होंगे सर मैंने 2 तो ये कर लिया, A+ तो मुझे मिल गया, ये भी बता दो सर, खत्म करते हैं बात। चलो बता देते हैं यार। रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो जितने भी अभी नंबर्स पढ़े हमने, सारे नंबर को कंबाइन कर दो, सारे नंबर को। हमने भी कौन कौन से नंबर पढ़े, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, इन सब को एक पूरा बंडल बनाओ, दैट आर नोन एज द रियल नंबर्स। वो सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, रियल नंबर्स हो जाएंगे, दैट इज वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो अगर आपने यहां तक याद कर लिया है तो आप इसके तरीके से काफी खुश होंगे
और मुस्कुरा रहे होंगे। आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक पे, क्योंकि ये बहुत बेसिक सा था तो मैं इनमें ज्यादा टाइम देना नहीं चाहता, और बहुत इजी सा है, 1 मिनट का ही देना चाहिए था मुझे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में आगे बढ़ते हैं और आप कुछ डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स पढ़ेंगे, मतलब जिनमें कोई कोरिलेशन होगा या फिर कुछ अपनी खुद की प्रॉपर्टी होगी, उन पे भी देख रहे होंगे। जैसे पहला नंबर है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर क्या होता है भैया? वो किसी से नहीं कटेंगे, मैं खुद तो हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं, मैं खुद ही पढ़ाऊंगा, मैं मुझसे कोई मतलब नहीं है। कुछ वैसा ही यहां पर भी है कि प्राइम नंबर बोल रहे या तो मैं खुद से कटूंगा या तो मैं केवल 1 से कटूंगा। अब 1 से तो हर नंबर कट जाता है, ठीक है, तो वो तो हमें पता है कि 1 नंबर सबसे कट जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो केवल खुद से कटेगा, मतलब उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे? केवल 1 होगा और वो नंबर खुद होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2, एक चीज बताना चाहूंगा, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ये एग्जाम में कभी कभी एक नंबर है पूछ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सो यू हैव टू आंसर 2, ठीक है। और ये भी पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, ऑल्सो 2, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हैं कि सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है और सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर भी है, ठीक है। इस तरीके से देखो, अब अगर मैं यहाँ पे 2 के फैक्टर्स निकालना चाहूंगा तो 2 के टेबल में कटेगा और 2 1 से कटेगा। वैसे यहां पर भी मैं चलो 11 को देख लेता हूं, तो 11 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 11 किसके टेबल में आता है? तो केवल 1 के टेबल में आता है, और किसके टेबल में आता है? 11 खुद के टेबल में आता है, उसके अलावा किसी के टेबल में नहीं आता, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़े, द नेक्स्ट वन इज कंपोजिट नंबर, राइट। ये क्या थी? जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते थे, वो या तो खुद या तो 1। कंपोजिट नंबर क्या होंगे कि वो 1 से भी कट जाएगा, खुद से भी कट जाएगा, लेकिन वो और नंबर से भी कट जाएगा। मतलब उसके 2 फैक्टर से ज्यादा फैक्टर्स निकल के आते हैं, मतलब वो 2 नंबर से ज्यादा नंबर से डिवाइड आराम से हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 9, जैसे फॉर एग्जांपल 4, जैसे फॉर एग्जांपल 16, राइट। देखो मैं करके दिखाता हूं, यहां पर 9 का लेता हूं, तो 9 के फैक्टर्स क्या आएंगे? तो 9 को पहले तोड़ूंगा तो 9 टूटेगा। कैसे टूटेगा? ये 9 कैसे टूट सकता है भैया? इसके 1 तो फैक्टर होते ही होते हैं, 1 से तो काटेगा। उसके बाद 2 के टेबल में नहीं आता, बट 3 के टेबल में आता ही है, तो 3 भी हो गया। फिर 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में नहीं आता, 9 के टेबल में आता है। तो देखो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए क्या? और अगर 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए हैं, इसका मतलब ये क्या है? ये हो गया कॉम्पोजिट नंबर। नेक्स्ट वन 12 के भी देख ही लेते हो, इतना कर दिया है तो बोलते ना कि अब इतना कर ही दिया है तो कुछ और ही मंगा ही देते हैं, भाई साहब इतना खर्चा हो ही गया। तो कुछ वैसा ही 12 भी 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 3 के टेबल में भी आता है। कुछ बच्चों को 3 के टेबल नहीं याद होता है, मैं बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ तो वो 3 3 6 बोलते हैं, 5 10 बोल देते हैं, इतने पागल बच्चे हैं। कुछ बच्चों के नाम नहीं ले जाता नहीं तो कहेंगे सर आपने तो मेरे वीडियो में ही बेइज्जती कर दी। नेक्स्ट वन 4, नेक्स्ट वन 6, ये सभी के टेबल में आता है, और 12 से तो कटता ही है, ठीक है। तो 12 भी क्या हो जाएगा? एक तरीके का कंपोजिट नंबर हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगी। मतलब भाज्य मतलब होता है भाग दे दो, टूट जाए, तो यहाँ पे टूट तो जा रही नंबर्स। मतलब ये सारे नंबर्स क्या कर सकते हैं? ये सारे नंबर्स इस 12 को क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा स्पेशल केस है जो सब बच्चों को याद रखना चाहिए, क्योंकि स्पेशल केस एग्जाम में एक मार्क्स में जरूर पूछ लेता है। जैसे द नंबर 1, नाम तो सुना ही होगा। द नंबर 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट एज इट हैज ओनली 1 फैक्टर इटसेल्फ। तो हमने ये पढ़ा था कि प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर्स होते हैं, या तो 1 या तो खुद रहे वो नंबर। लेकिन स्पेशल केस में क्या है कि खाली 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, बेचारा अकेले पड़ा हुआ सुनसान। बोलता है ना, अकेला हूं, अकेले हैं तो क्या गम है। नहीं वो नहीं ऐसे बोलता वो ऐसे, अकेले हैं तो क्या गम है। रीजन ये है कि आराम से अकेला खुश है, फिर भी बोलता है ना कि 1 के बिना काम नहीं चलने वाला, चलो तो मेरे से ही होता नंबर, ठीक है। तो स्पेशल की भी समझ में आ गया कि 1 इज नीदर कंपोजिट नॉर प्राइम, ना ही वो भाज्य संख्या है ना ही वो अभाज्य संख्या है, ठीक है। आपको याद रहेगा। आगे बढ़ूं, नेक्स्ट टॉपिक को पंच करना शुरू करें। तो चलो नेक्स्ट बॉक्सिंग क्लब फैन क्या हो। ये टॉपिक मेरे डराने आया है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसको ऐसे मार के भगा देते, चलो देखते हैं।
ये थ्योरम देखने में बहुत ज्यादा थ्योरी लिखी हुई है, इतनी सारी ज्यादा याद नहीं रखना है इसको, एग्जाम में डायरेक्टली पूछी भी नहीं जाती है। इसका मैं एकदम सिंपल सा ट्रिक बताता हूं आपको, ध्यान समझ लेना। लेकिन एक बार डेफिनेशन तो पढ़ानी पड़ेगी ना। वो कहते नहीं, अरे कहना क्या चाहते हो, डेफिनेशन कहाँ है, अरे कहना क्या चाहते हो। एक बार पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज बताता हूं। तो यहां पर बोला है, Theorem of arithmetic states that every composite number can be expressed or factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from order in which the prime factors appear. थकावट हो जाती है ना पढ़ते पढ़ते। इसके आसानी से बताता हूं। ये बोल रहे हैं कि हर एक नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कंपोजिट नंबर लिया 18, राइट। अब इन्होंने बोला है कि 18 को हम तोड़ सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं प्राइम नंबर्स के फॉर्म में। कैसे, देखो 18 किसके टेबल में आता है, 9 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में आता है, 6। तो मेरा मन हुआ, मैंने कहा 2 से काट लेता हूं, ना 9 ना 6, ना तुम्हारी ना हमारी, ठीक है। 9 2 जा 18। मैंने ये ट्रिक कैलकुलेशन मेथड वाले में सिखाया भी है, कैलकुलेशन ट्रिक वाले वीडियो में, तो आप उसको जरूर देखना, बहुत हेल्प हो जाएगी इधर करने से। अब क्या करेंगे, अब इसके फैक्टर तो नहीं निकल सकते, लेकिन भाई साहब के निकल सकते हैं इधर। और ये किसके टेबल में आता है, ये 3 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है। और मुझे पता है कि 18 का एक फैक्टर तो 1 भी होगा, ठीक है। तो हम 18 को क्या ले सकते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं 2 3 3, मतलब इसको और लिखा जा सकता है 2 × 3 का स्क्वायर। आप पूछ रहे हैं कि 1 क्यों नहीं लिखा, या 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं उसको, ठीक है। हम खाली इसको लिखेंगे 2 × 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 2 18। कुछ और भी देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल 72 है, तो 72 के फैक्टर्स क्या होंगे, तो 72 के फैक्टर्स हो जाएंगे यहाँ पर 8 और 9, 8 9 72 है ना। बहुत सारे बच्चों को तो 8 का टेबल नहीं आता, आप लोग को आता है, मान के चलता हूँ, बहुत सारे बच्चे मैंने देखे उनको नहीं आता होगा। फैक्टर्स निकालता हूँ 8 और 9। अब 8 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, तो 8 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 और 4, ठीक है। 2 और 4 में कट गया। अब ये तो नहीं कट सकता, तो मैंने इसको एज इट इज छाप दिया कि 2 का 2, अब नहीं कट रहा। बट यहां पर 4 2 पार्ट में टूट सकता है, 2 और 2 में, तो एक 2 ये मिल गया, 2 ये मिल गया। उसी तरीके से 9 के फैक्टर्स देख लिए, तो 9 होता 3 × 3, तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए, ये देखो हमारा लिखा हुआ 8, हमारा 8 लिखा हुआ है, 2 2 4 2 8, ऐसे याद रखा करो, 2 2 4 2 8, 8 ये हो गया, 9 ये हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर कितनी है, 2 1 है, 2 है, 3 है, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, खत्म, ठीक। नेक्स्ट 72 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर सकते हैं, कॉलम मेथड से भी, जिसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड ही बोलते हैं। 72 2 से डिवाइड किया, 36 आया, फिर 2 से डिवाइड किया, 18 आया, फिर 2 से डिवाइड किया, 9 आया, अब 2 से नहीं कटेगा, अभी 3 से कटेगा, तो यहां पर आ जाएगा 3 से काटा 1, और यहां पर 3 नहीं आएगा। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है हमारे एडिटर से, ठीक है। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, 2 2 2 2 3 3। फंडामेंटल थ्योरम समझ में आ गई। अर्थमेटिक क्या थी, बहुत खतरनाक सी थी, लेकिन ये देखो हलवा थी, ये हलवा नॉट हवला। मेरा एक स्टूडेंट है, मेरी एक स्टूडेंट है, वो अक्षिता नाम है उसका, तो ये हवला क्वेश्चन है, हवला और हवला सॉल्यूशन है, तो वैसे ही हवला टॉपिक है, खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो सीख लिया भैया, न्यूमेरिकल कौन करेगा, बिना कॉन्सेप्ट सीखे, बिना न्यूमेरिकल किए बिना छोड़े जाओगे। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद न्यूमेरिकल करो। जैसे फॉर एग्जांपल खाना खाने के बाद ऊपर से क्या होता है, क्या पी रहे होते हो, हाँ कुछ क्या पी रहे होते हो, कोल्ड ड्रिंक, अरे नुकसान करता है। खाना खाने के बाद कुछ हेल्दी सा पिए रहता है, लस्सी बहुत ज्यादा है ना, आराम से वो डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है। कुछ वैसे यहाँ पर भी है कि हमने कॉन्सेप्ट तो सीख लिया, अब उस कॉन्सेप्ट को डाइजेस्ट करने के लिए भी चाहिए, तो फैक्टर्स निकालने बहुत इजी है, फैक्टराइजेशन में निकालना सिखाया भी है, देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर 420 के फैक्टर्स निकालने हैं, तो मैंने कैलकुलेशन ट्रिक वाले वीडियो में बताया था कि जहां पर भी लास्ट में 0 दिख जाए उसको अलग ले लो, तो 42 इधर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 10। मुझे पता है कि 42 को 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा, 42 × 10 420, वैसे लिख दो, ये इजी पड़ जाता है। अब हमें पता है कि 42 किसी टेबल में आता है, छोटे टेबल में ले लेते हैं, 6 7 जा, अभी क्या 7 के फैक्टर्स और निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते, 7 का प्राइम नंबर। अब 6 के फैक्टर्स और निकल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकल सकते हैं, 2 और 3। अब इसके नहीं निकल सकते, मैंने सर्कल कर दिया, ठीक है। उसी तरीके से 2 के फैक्टर, सॉरी, उसी तरीके से 10 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 और 5।
इनके भी नहीं निकल सकते हैं। तो 420 की फैक्टर्स क्या निकल के आ गए? 420 की फैक्टर्स निकल के आ गए हैं कितने? 1 2 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 कितने बार है? एक बार। नेक्स्ट और क्या चीज है? 5 है और 7 है, तो क्या इतना ही बचा हुआ है? 2 बार, 3 एक बार, 5 एक बार, 7 एक बार। वाह क्या धुन बन गई। 2 बार, 3 बार। अरे चल इधर तुम कर रहे थे। 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 हो गया। ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये वाला करोगे? अरे HW में कर ले भाई, इसको HW में डालो। इजी सा था, क्या ही टाइम बर्बाद करें। आप लोग तो चैंपियन स्टूडेंट्स को कर लोगे। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चंस पे हमने पंच करने के बाद थोड़ा पानी पी लिया जाए। चलो तुम भी 2 मिनट का ब्रेक लो, पानी पी के आओ और फिर वीडियो स्टार्ट दोबारा से करो। ब्रेक ले लिया, ठीक है। कॉन्सेप्ट सीखने से पहले मैं आपको इंफॉर्मेशन बता देता हूं कि अगर आपको क्वेश्चन करने में कोई डाउट आता है या फॉर एग्जांपल कहीं से भी कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको नहीं आ रहा, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये नंबर आपके पास गिवन है। यहां पर हमारे एक्सपर्ट आपको एक ग्रुप में जोड़ देंगे जो डाउट सॉल्विंग ग्रुप होगा, और वहां पर आपको आंसर मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आपने क्वेश्चन की फोटो भेजी और हमारे एक्सपर्ट आपको 2 से 3 घंटे के अंदर वो आंसर आपको प्रोवाइड करा देंगे। ये आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि हर एक कोचिंग में ये तो चल रहा है कि पढ़ा रहे हैं बट उन बच्चों के डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। और इस तरीके से हम जब वीडियो में बात कर रहे होते हैं तो डायरेक्टली कनेक्शन उस तरीके से नहीं हो पाता है। फॉर एग्जांपल आपको कोई डाउट हुआ लेकिन आप डायरेक्टली मुझसे नहीं पूछ पाएंगे, तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं भी अवेलेबल हूँ और साथ ही साथ बहुत सारे हमारे एक्सपर्ट भी हैं जो आपको आंसर कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी रहने वाली है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है HCF। हमारे टीचर होते थे बोलते HCF, नहीं वैसा नहीं बोलना है, SCF बोलना है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखो हाईएस्ट मीन सबसे ज्यादा कॉमन मतलब मिल जाए जो दोनों में हो या तीनों में हो, और फैक्टर का मतलब तोड़ दो। तोड़ने पे जो जिसमें सबसे ज्यादा कॉमन आ रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लेता हूं तो समझ में आएगा। जैसे मैंने ले रखा है नंबर 24 एंड मैंने नंबर ले लिया 18, इजी से नंबर ले लिए। अब हमें क्या करना है, इनके फैक्टर्स निकालने हैं। तो फैक्टर्स निकालने के लिए हमें पता है अपना बेसिक था मेथड, वही लगा देंगे। फैक्टरी मेथड इजी हो जाता है। आप लॉन्ग डिवीजन मेथड भी लगा सकते हो, मुझे ये आसान लगता है इसलिए लगाया मैंने। तो 12 2 होता है, मुझे 2 फैक्टर मिल गए क्योंकि और इसके फैक्टर्स नहीं निकाल सकता। इसके हो जाएंगे 4 इंटू 3, तो 3 के नहीं निकल सकते, बट इसके तो अभी और निकल सकते हैं ना। देखो यहाँ पे हो 2 और यहाँ पे हो गया 2, और अब इसके फैक्टर्स नहीं निकाले जा सकते। तो 24 के जो फैक्टर्स हो गए वो हो गए 2 2 2 और 3, तो 2 2 2 3, ठीक। 18 के फैक्टर्स निकालने, अगेन 18 की भी हम निकाल लेंगे यहीं पे। 6 3 18 होता है, 3 के और नहीं निकल सकते। 6 के हो जाएंगे 2 और 3, इसके भी और नहीं निकल सकते। तो यहां पे हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। तो HCF क्या बोलता है? HCF बोलता है कि हमें वो नंबर कॉमन लेना है जो भी हाईएस्ट नंबर कॉमन हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें क्या है, ये 2 कॉमन है। अब इनमें देखो जरा 2, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो अब 2 वालों को नहीं देखना हमें, अब हमें 3 को देखना। तो 3 एक हमें कॉमन मिल रहा है, इसके अलावा कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 बचा है और 2 बचा है। तो जो नंबर कॉमन है वहां से एक एक नंबर उठा लो। आ जाओ, आजा आई बाहर। 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? ये 6। तो इसका एससे कितना आ गया? 6, ठीक है। अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे, तब मैं डायरेक्टली शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा आपको कि डायरेक्टली कैसे कर लेते क्वेश्चन को। नेक्स्ट आगे आता है LCM, दैट इज नोन एज लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, कि सबसे छोटा सा छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा। मतलब अगर मैं उसका टेबल पढ़ता जाऊं तो आगे कहां पर हमें कॉमन मिल रहा होगा। जैसे ट्राई करता हूं, मैं थोड़ा आपको करके दिखाता हूं। जैसे 18 के टेबल लिखते हैं, तो 18 के टेबल लिखना शुरू करूंगा तो हो जाएगा 18 1 18, 18 2 36, 18 3 54, 18 4 72, 18 5 90, 18 6 108। कितना ही लिखेंगे। नेक्स्ट इज 24। अब 24 का टेबल पढ़ते हैं, नहीं आता, मुझे आता है। 24 48 72 देन 96 देन 120 देन डॉट 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 आई के अंदर लिख करके। यहां पर बोला है कि स्मॉलेस्ट
यहां पर बोल रहा है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज मल्टीपल ऑफ 2 और मोर गिवन इंटीजर्स। इसका मतलब है कि मुझे जो भी दो नंबर दे रखे थे मैं उनके टेबल्स को लिखता हूं, उनके मल्टीपल्स को लिखता हूं और फिर देखता हूं कि सबसे पहले कॉमन नंबर कौन सा आता है। तो 18 नहीं है, 36 नहीं है, नहीं, ये नंबर मुझे मिल गया कॉमन, है ना। सबसे छोटा मल्टीपल जो कॉमन हो दोनों में, दोनों का ऐसा मल्टीपल जो कॉमन हो और सबसे छोटा हो, तो सबसे छोटे में यही तो कॉमन मिल रहा है दोनों में। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो इसका मतलब समझ आ गया एलसीएम का एक्चुअल मतलब क्या होता है कि हम उसके रास्ते पे चलते चले जा रहे हैं और एक जगह आकर के देख रहे हैं कि दोनों एक सेम जगह मिल जाते हैं। भाई ये छोटे छोटे छलांग मार रहा है, 18 के 18 की छलांग मार रहा है और ये 24 की मार रहा है, लेकिन एक छलांग ऐसी होगी जब इसका पैर और इसका पैर सेम प्लेस पहुंच जाएगा, वो हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, समझ में आ गया। एलसीएम कैसे निकालते हैं, बहुत इजी सा है। अब हर बार हम इतना बड़ा ये तो नहीं लिख रहे होंगे, तो सिंपल सी बात है, जो हमने फैक्टर्स निकाल रखे थे, फैक्टर्स क्या है 24 और 18, तो मैं इन्हीं नंबर्स को यूज कर लूंगा, मेरा काम आसान हो जाएगा। तो ध्यान से देखते हैं यहाँ पर क्या था, 2 2 2 एंड 3। 18 क्या था, 2 इंटू 3 इंटू 3, यही नंबर थे। एलसीएम में हमें ये करना है कि पहले जो नंबर कॉमन थे उनको तो लिखना ही है। 2 था और 3 था, तो मैंने लिख दिया एलसीएम बराबर 2 इंटू 3, राइट। अब इसके बाद जो नंबर बचे उनको एडिट छाप दो, 2 2 3 2 2 3, कितना हो जाएगा ये, 2 3 जा 6 6 2 जा 12 12 2 जा 24 24 3 जा 72। आंसर आ गया, ठीक है, आसानी से हो गया। आगे बढ़े। अब इन भाई साहब को चैन थोड़ी है, बेचारा सोच रहा है, ये आप ही लोग में से कोई है। अब आप लोग कमेंट करो कि कौन है, किसका चेहरा इस तरीके से दिखता है और वो सोच रहा है कि आखिर एचसीएफ कैसे निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। कुछ नहीं है, आसानी से कर लेंगे। ठीक है, यहां पर बोल रहा है कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, हम इनके फैक्टर्स निकाल रहे हैं और मैं डायरेक्टली आपको शॉर्टकट बताता हूं। तो सबसे पहले फैक्टर्स निकाल लो, 66 और इधर लिखता हूं मैं 420। तो 66 के फैक्टर्स क्या क्या आ जाएंगे मुझे बताइए, 11 की टेबल में आता है, तो 11 हो जाएगा, प्राइम नंबर भी है, और ये हो जाएगा 6 और ये कट जाएगा 2 और 3 की फॉर्म में। ठीक है, तो एक ही और एक ही है। तो 66 का मैंने फैक्टर लिख दिया, 66 का मैंने फैक्टर लिख दिया 2 इंटू 3 इंटू 11। ठीक है, ये हो गया। नाउ वी कम टू द 420। हमने 420 के फैक्टर्स निकाले थे, आप लोग को याद है कि नहीं, चलिए देखते हैं 420 के फैक्टर्स कहां पे निकाले थे। ये फैक्टर्स थे, ये फैक्टर्स थे, इन्हीं को मैं यूज कर लूं। तो आप याद रखना 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, 2 2 3 5 7, 2 2 3 5 7। देखता हूं सही लिखा कि नहीं लिखा, 2 2 3 5 7, 2 2 3 5 7। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं ना, पावर्स की फॉर्म में लिखते हैं, थोड़ा इजी पड़ जाएगा क्वेश्चन करना। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 2 की पावर 1, 3 की पावर कितनी है 1 और 11 की पावर कितनी है 1। इसको हम कैसे लिख लेंगे, तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, यहाँ पर 2 है, तो हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब हमें यहाँ पर चेक करना है कि हर एक नंबर की सबसे कम से कम पावर कौन सी है। बच्चा जानता है कि 2 की पावर 1 छोटी है, तो एचसीएफ निकल जाएगा छोटी पावर वाला। तो छोटी पावर वाला मतलब 2 की पावर 1। अच्छा, अब देखो 3 में कौन सी पावर है, तो यहाँ पर भी पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है, तो दोनों में क्या पावर छोटी है, 3 की पावर 1 ही तो भैया। अब 11 तो है ही नहीं, दोनों में नहीं है, नहीं लेंगे। 5 तो है ही नहीं, दोनों में नहीं लेंगे। ये 7 को तो स्पेशल क्या, दोनों में जब नहीं है तो उसको भी नहीं लेंगे। करेंगे यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर 3 की पावर 1 और 2 की पावर 1 दैट इज 6। ये हमारा आंसर आ गया। भाई साहब खुश हो जाइए, ये तो सोच ही रहे थे, अब ऐसे मुस्कुराना चाहिए इनको। ये बन गया। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, फाइंड द एलसीएम। सेम नंबर है क्या, अरे वाह, जिंदगी हो तो ऐसी। सेम नंबर मिल गया, तो पहले वाला था अभी पीछे, तो मैं इनको सीधा सीधा वैल्यू यूज करूंगा।
मुझे फैक्टराइज करना नहीं पड़ेगा, मेथड मेरा टाइम बच गया। तो इसके फैक्टर्स हमने क्या निकाले थे, हमने इसके फैक्टर्स निकाले थे 2 × 3 × 11। सबकी पावर कितनी कितनी, 1 1 1 है। 420 के फैक्टर क्या निकाले थे हमने, 2 2 3 5 7, यही निकाले थे क्या, 2 2 3 5 7, राइट। अगेन हम इसको भी पावर्स के फॉर्म में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। जैसे लग रहा है भजन गा रहे हैं उस तरीके से। तो यहां पर क्या है, एलसीएम लेंगे, तो यहां पर हम क्या करेंगे, बड़ी पावर लेंगे। 2 की पावर यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, कितने लेंगे, 2 लेंगे। 3 की पावर यहां 1 है, यहां 1 है, तो भैया 1 में 1 तो बड़ी है, तो 1 ही ले लेंगे। अब मैंने ये कहा था कि एलसीएम में क्या करते हैं, जो नंबर्स नहीं है उनको भी ले रहे होते हैं। तो यहां पर क्या लेंगे हम, यहां पर देखो 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 और 11 की पावर 1 है, तो इनकी पावर्स को भी ले लेंगे। तो यहां हो जाएगा 5 की पावर 1, 11 की 7 की पावर 1 और 11 की पावर 1। तो यहां पर हो जाएगा 4 × 3 × 5 × 7 × 11। तो 12 4 या 12, 12 5 या 60, 60 × 77। या फिर मैं और भी करूंगा देर में, अभी मुझे क्यों ही मेहनत करना चाहूंगा। 60 हो गया, 60 और 7 को हो जाएगा 420 × 11। अब ये नंबर भैया कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिंपल सी बात है, 11 का टेबल ही पढ़ लो। 11 2 22, कैरी 2, 11 4 44 और 2 6। ये बार आंसर आ गया, अनस आ गया, आंसर नहीं अनस। अगर तुम लोगों में से कोई अनस वीडियो देख रहा है ना, तो उसको लाइक कर देना और कमेंट बताना कि यस सर आई एम अनस, मैं इधर आ जाता हूँ। इधर समझ में आ गया, नोट डाउन कर लो आप लोग, ठीक है। तो आप सभी ने अभी ये तो देख लिया कि 2 नंबर हमारे पास गिवन है, तो कैसे करेंगे। अब हमारे पास 3 नंबर गिवन है और उनका एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है, तो चलिए जानते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर गिवन है 144, यहां पर गिवन है 180 और यहां पर गिवन है 192। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे टेक्निकल गुरु जी की याद आ गई, चलिए शुरू करती हैं। तो 144 इसके फैक्टर्स निकाल लूंगा, मुझे पता है, मैंने आपको याद भी कराया था कि स्क्वायर से याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर डायरेक्टली यूज हो रहा है। 144 होता है 12 का स्क्वायर, मतलब 12 को 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 144 आ गया। अब देखो हम जल्दी से कर पाए, अदरवाइज बैठ के मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं। इसके फैक्टर्स निकालते हैं, तो इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 एक हो जाएगा और एक हो जाएगा 6। अब 6 के फैक्टर और निकलेंगे अभी, 2 और 3, ठीक है। अब यहां पर अगेन भाई 12 12 है, तो यहां पर तो वही फैक्टर्स निकल रहे होंगे, तो इसको जल्दी लिख लो फटाफट, 2 और 3। तो हमारे पास फैक्टर्स क्या क्या मिल गए, 145 और फैक्टर मिल रहे हैं कितने, 2 2 2 2, 2 मिल रहा है 4 बार, तो मैं सीधा लिखूंगा 2 की पावर 4, ठीक। 3 कितने बार मिल रहा है, तो 3 और 3 2 बार मिल रहा है, यहां पर मिलेगा 3 और 2 पावर, ठीक। 180 अगेन मैंने बोला था जब भी लास्ट में 0 मिल जाए तो तुरंत फाड़ के फेंक दो उधर, 10 और 18, ठीक है। इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, अभी मैंने पीछे सिखाया था 9 2 होता है, उसका हो जाएगा 2 3 3। अब ऐसे निकालना चाहिए फैक्टर्स डायरेक्टली, और यहां पर हो जाएगा 2 और 5, ठीक है। शुरू करते हैं। तो 2 कितनी है यहां पर पावर, 2, तो 2 की पावर 2 × 3 की पावर यहां पर कितनी, 1 और 2, तो 3 की पावर कितनी होगी 2, और 5 की पावर कितनी है टोटल, तो 5 की पावर 1, 1 भी लिखना जरूरी है। 192, तो 192 को तो हमें करना पड़ेगा, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल के 4 से तो कट ही जाएगा। चलो उतना भी नहीं करा रहा, इसी तरीके से और करा दे रहा हूं, 2 से डिवाइड कर लो, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 96 हो जाएगा, 2 को 192 से डिवाइड करेंगे तो 96 हो जाएगा। अब हमें पता है कि 12 की टेबल में आता है 12 8 96, इसके फैक्टर्स नहीं निकल सकते, मैंने सर्कल कर दिया। 8 के फैक्टर्स मैंने बता रखा है कि हमेशा ऐसे याद रखना, टो मतलब 2 2 2 2 to the 4 4 to the 8। वैसे यहां पर भी अब 12 के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, तो हम बहुत देर से 12 के फैक्टर्स कई बार निकाल चुके हैं, 12 के फैक्टर्स ऊपर भी लिखे हुए हैं, तो ये हो जाएगा 2 2 3। चलिए शुरू करते हैं। 2 2 2 2 2 2 है 5 बार, इंटू 3 कितने बार है, 3 है 1 बार। कुछ मिस आउट है क्या,
हाँ ये 2 भी तो मिसिंग है, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 2 की पावर 6, वही कह रहा हूँ, कुछ गड़बड़ लग रही है, देखने से लग जाता है। अब एलसीएम और एचसीएफ मैंने 2 चीजें बताई थी, तो एचसीएफ निकालते हैं पहले और एलसीएम निकालते हैं। तो मैंने बोला था कि एचसीएफ पे हम छोटी पावर कॉमन ले रहे होते हैं, तो 2 की यहां पर सबसे छोटी पावर कौन सी है, 2 की पावर 2 कॉमन है, तो 2 की पावर 2 छोटी पावर। 3 की पावर देखो 3 1, ये 1 है, यहां पर 1, तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 दैट इज 12। ठीक है, यहां पर भी एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हमें पता है कि बड़ी पावर कॉमन लेते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2 की पावर 6, 3 की पावर सबसे बड़ी 2 इंटू, और कोई बचा क्या, कोई बचा क्या, कोई बचा 5 बचा, यहां पे हो जाएगा 5, तो 2 की पावर 6 कितना होता है। हालांकि ये भी आंसर हम लिख सकते हैं डायरेक्टली अनस भाई साहब को, लेकिन फिर भी हम चलो ट्राई कर लेते हैं। 2 की पावर 6 होती है 64 इंटू 9 इंटू 5, तो उसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा, ये हो जाएगा 64 इंटू 45। अब देखो हम वैदिक मैथ्स की ट्रिक यहीं पे लगा देते हैं जल्दी से, 64 को मल्टीप्लाई करना है 45 से, तो अब आपको देखना पड़ेगा कैसे होता है, तो एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। पहले इसको मल्टीप्लाई करो 5 को 4 से, तो हो जाएगा 20, कैरी हो गया 2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 5 6 जा 30 प्लस 4 4 जा 16 और कैरी भी ऐड हो जाएगा प्लस 2, तो हो जाएगा 48 का 8 लेगा, कैरी हो गया 4, 6 4 दा 24 और 4 28, तो ये हमारा हो गया 2880 और एलसीएम। आनंद भाई साहब इधर लिखे हुए हैं, ठीक है। सर मैं आगे एलसीएम एचसीएफ कॉन्सेप्ट। नाउ ये बोर्ड्स का क्वेश्चन है, सीबीएसई में आया हुआ है, हो सकता है अदर बोर्ड्स में भी आया हो, बट मुझे सीबीएसई का कंफर्म है कि ये सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से कीजिएगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। फिलहाल बोला जा रहा है कि 144 और 18 का एचसीएफ इसके फॉर्म में लिखा हुआ है, मींस द एचसीएफ ऑफ 144 and 180 is expressed in the form of 13m minus 3. So we have to calculate first of all HCF. तो क्या करना पड़ेगा, 144 के फैक्टर्स निकालेंगे, तो अब मैं जल्दी से करूंगा। ये 12 का, ये 12 फिर 12 का होता है, 12 के फैक्टर मैंने 3 निकाले थे, 2 2 3 2 2 3, धुन बन जाती है अच्छी सी। और 180 के फैक्टर्स अभी निकाले मैंने, फिर भी लिख देता हूं एक बार, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 18 के फैक्टर्स मैंने अभी निकाले थे 2 3 3 और यहाँ पर 2 and 5। ठीक है, ऐसी स्पीड होनी चाहिए ताकि आप बोर्ड से फटाफट कर सको, फटाफट, ताकि आपको थोड़ा सा एज मिल सके बाकी स्टूडेंट से। ये बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम टाइम लगा देते हैं। तो सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना होगा। तो 144 के फैक्टर्स क्या निकाले हमने, 144 के फैक्टर्स निकाले 2 2 2 2, तो 2 हो गए 4 और 3 हो गए 2 बार, 4 2 बार, वाह। 180 के फैक्टर्स 2 2, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 सॉरी 2 एंड 5 की पावर 1। हमें पता है कि जो एचसीएफ निकलता है वो होता है सबसे छोटी पावर ले लो कॉमन, तो इन दोनों में छोटी पावर 2 की पावर 2, इन दोनों में छोटी पावर 3 की पावर 2 बस। तो 2 गया 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 36। क्वेश्चन ने बोला है कि जो इनका एलसीएम है, मतलब एचसीएफ जो है किसका, 144 एंड 180 का, वो किसके फॉर्म में लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है 13m-3। इसको लिखेंगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हिंदी वाले स्टूडेंट प्रश्न अनुसार लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यहां पर हमने कितना निकाला, इनका एलसीएम कितना निकल के आया, एचसीएफ कितना निकल के आया, यहां पर निकल के आया 36। तो 36 इज इक्वल टू 13m-3। 3 को इधर शिफ्ट करूंगा तो हो जाएगा 36 प्लस 3 इज इक्वल टू 13m। सो 13m बराबर 39, m बराबर 13 अपॉन में 3, 39 अपॉन में 13, दैट इज डिवाइड कर लेंगे, 13 का टेबल तो आता ही होगा 3, m क्यों 3 आ गए। खुश हो गया बच्चा, आंसर लिया है। अरे भाई साहब आप तो खुश हो जाओ, दे। खुश हो गया, लग रहा है च्युइंगम चिपका दिया, टेप लगा दिया इसके मुंह पे। नेक्स्ट और क्वेश्चन, ये भी एकदम बोर्ड्स में आया हुआ, लेटेस्ट बोर्ड्स में आया हुआ है 2 साल में। क्वेश्चन में गिवन है a की वैल्यू दे रखी x की पावर 3 और y स्क्वायर
और b की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में x और y क्यूब। तो बोल रहा है कि x और y क्या है, x और y क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो मतलब हमें इनका क्या पता करना है, एलसीएम, सॉरी क्या पता करना है, एलसीएम ऑफ a एंड b। ठीक है मतलब इन लोगों का एलसीएम पता करना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो हमने अभी बताया था कि एलसीएम का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ले लो। तो इसकी हाईएस्ट पावर x की 1 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ कितनी लेंगे, 3 लेंगे पावर। y की हाईएस्ट पावर 3 है, खत्म हो गया क्वेश्चन आंसर। अनस भाई साहब आ गए, खत्म। इतना ही बड़ा था, वो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, ये पिद्दी था क्वेश्चन, 2 नंबर में आया हुआ है। आपने एलसीएम और एचसीएफ सीख लिया, लेकिन फिर वही है ना कि खाना खा तो लिया, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर ली, लेकिन अब अच्छे से और प्रैक्टिस करनी है। तो ये 2 क्वेश्चन मैं एचडब्ल्यू पे दे रहा हूं, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग एचडब्ल्यू पे जरूर करोगे जाकर के, और अपना आंसर सॉल्व करने के बाद इसी वीडियो में नीचे अपना आंसर पेश करोगे। और चलो मैं और भी चीज स्टार्ट करता हूं कि आज से जो भी बच्चा जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं उसमें जो भी होमवर्क दिया क्वेश्चन, अगर वो उसके आंसर मुझे लगातार नोट करेगा, तो मैं चीज ये देखूंगा कि कौन सा बच्चा रेगुलर है, तो मैं उसको कुछ स्पेशल गिफ्ट भी दूंगा, ठीक है। तो और वो गिफ्ट आप तक आराम से पहुंच जाएगा। तो आपको रेगुलरली कमेंट करना है, और मैं ये चीज देखूंगा कि रेगुलर कौन कर रहा है, मीन्स कौन सा बच्चा ऐसा है जो सीरियस पढ़ रहा है और वो बोर्ड्स में पूरे 100 आउट ऑफ 100 लाने की प्रयास में भी है, और हर एक चीज मतलब हर एक कॉन्सेप्ट उसको अच्छे से आना चाहिए। मैं कभी ये नहीं कहता कि बोर्ड्स में हमेशा 100 में 100 ही लेके आओ, लेकिन आपको हर एक क्वेश्चन आ रहा होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूरी कॉन्फिडेंस तरीके से बोल सको कि हाँ मुझे आता है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा 100 में 100 आए, लेकिन आपको हर एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से आना चाहिए। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो कि मुझसे क्वेश्चन हो जाएगा, और आप जब अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस ले आएंगे ना, यकीन मानिए आपसे हर एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट होने लगेगा, ठीक है। तो 100 में 100 सेकेंडरी, फर्स्ट है कि हर एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए, हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं 100 में 100 लेके आओ, नहीं लाओ, मैं नहीं कहता, बट अगर आप इतना अच्छे से मेहनत कर रहे हो, फुल एफर्ट दे रहे हो, मार्क्स दूसरे के हाथ में, मार्क्स आप अपनी मेहनत की, मार्क्स मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कर्म करो और फल की इच्छा एक लिमिटेड रखो कि हाँ आएगा तो ठीक है, मैंने जितना किया मुझे पता है कि इतना आ जाएगा।